Guys, welcome to a new video. I hope you all are doing great. So today's video is all about Kumar Purnima blog. So in this video I'm gonna share how we Indians celebrate Kumar Purnima, and also being a doctor, how I celebrated my Kumar Purnima in such a hectic day. So let's begin. सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के अच्छे से नहा के तुलसी माँ का पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे हम पूजा करेंगे, अच्छे से क्लीन करके उधर एक रंगोली बनाते हैं और उसके बाद एक कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए ना फर्स्ट हम चावल एंड हल्दी को मिला के उसको ऐसे रख के उसके ऊपर कलश रखते हैं एंड उसके ऊपर मैंगो का लीफ एंड देन नारियल रखते। तो रखने के बाद फ्लावर में अच्छे से डेकोरेट करते एंड मैंगो का जो लीफ होता है उसमें हम अच्छे से चंदन एंड हल्दी टिका देते एंड फ्लावर में अच्छे से डेकोरेट करते। ये फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस है कि हम दिन में 2 टाइम्स पूजा करना पड़ता है। एक सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ के तुलसी माँ का पूजा करने के बाद फर्स्ट हम सूर्य देवता का पूजा करते एंड शाम को दिन हम चांद मामा का पूजा करते हैं। जो फेस्टिवल है इसका मेन अट्रैक्शन है फुल मून और खई। मॉर्निंग में हम भगवान सूरज का अंजलि देते खई का एंड देन 7 प्रकार का फ्रूट्स हम देना पड़ता है ताकि हम जो इवनिंग को प्रसाद बनाएंगे यही खई एंड 7 प्रकार का फ्रूट्स को लेकर ही वो प्रसाद बना पाएंगे। अभी माँ तुलसी का आरती करके घर का पूजा भी करेंगे। हेलो, वो तो पूजा ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी, तो अभी मैं चाय बनाऊंगी एंड चाय पीने के बाद हम जिम जाएंगे। सीरियसली चाय तो इसके में जो मज़ा है ना वो किधर भी नहीं है। Practice, and these two particular images are very special for me because on the left was my oldest patient whom I have operated. She was 93, and my youngest patient now is a 22-year-old. This one was a 24. हेलो, आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड अभी बहुत सारा काम है। घर में होती थी तो थोड़ा डिफरेंट होता था बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी मतलब हो के रुकता था। मुझे बस चांद को पूजा करना था, बट इधर मुझे अकेले सब कुछ करना है। सो हॉस्पिटल से आने के बाद ना मुझे तुरंत इवनिंग को जो प्रसाद बनाना है उसके लिए जो खई है उसको क्लीन करना है, क्योंकि आजकल ना खई में वो धान भी आ जा रहा, तो इसके लिए अच्छे से उसको क्लीन करेंगे उसके लिए। एंड अभी हम खई का चटका बनाना है तो उसके लिए फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं एंड अभी प्रसाद बनाएंगे। तो सबसे पहले ना खई में सब लोग शुगर डालते हैं, बट दो मैं शुगर कंज्यूम नहीं करती हूँ, तो उसके लिए मैं अभी जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। देन ऐड करेंगे फ्रूट्स, देन छेना, मिल्क एंड ये सारा चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देन कोकोनट का पाउडर डालेंगे। आप लोग नारियल का मतलब वो जो कट करके भी डाल सकते हो, बट मैं इधर नारियल का पाउडर डाल रही हूँ एंड अच्छे से उसको मिलाएंगे। देन हमारा प्रसाद बन गया ना। हम ये प्रसाद से एक हाफ मून बनाएंगे एंड यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाफ मून बना के ही हम तुलसी माँ एंड चंदा मामा को पूजा कर सकते। तो अभी हमारे इधर एक नॉर्मल पूजा हो रहा। घर का पूजा के बाद ना माँ वृंदावती के पास पूजा करेंगे। तो इधर हम न्यू कपड़े एंड हाफ मून जो बनाए थे उसको पूजा करेंगे
एंड ये जो न्यू कपड़े हम अभी पूजा कर रहे हैं ना, ये न्यू कपड़े हम पहन के चांदा मामा का भी पूजा करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम चांदा मामा को दूध अर्पण करेंगे, थोड़ा सा फूल अर्पण करेंगे एंड देन उसके बाद हम 3 बार खाई को लेकर चांदा मामा को देंगे एंड ये बोलते हैं कि बहुत शुभ होता है। एंड उसके बाद हमारे जो प्रसाद हम चांद बनाए थे उसको भी चांदा मामा को अर्पण करेंगे एंड इधर पूजा समर्पित होता है एंड हमारा फास्टिंग भी समर्पित होता है। चांदा मामा कितना ब्यूटीफुल देख रहे सीरियसली। एंड ये पूजा खत्म होने के बाद हम हमारा फास्टिंग तोड़ाते, ये प्रसाद खा के, ये जो हम हाफ मून बनाए हैं यही प्रसाद खा के